मैं मनोकामना राय करंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट के बारे में, जो एग्ज़ाम के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और साथ में इसमें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें कहा गया है इसके बारे में कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन की क्षमता वाले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन इन्होंने किया है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कब किया था, तो इन्होंने 19 फरवरी को किया था 2022 को। और कहाँ पे किया था, तो ये जगह आएगी आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इन्होंने 550 टन की क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से इस लाइन से हो सकता है। दूसरा जो है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, इसमें लागत कितनी है, तो लागत इसमें जो है 150 करोड़ यानी 150 करोड़ रुपया इसमें लागत लगी है। इसमें देखिए तैयार किया गया है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, तो इसको तैयार करने में 150 करोड़ की लागत लगी है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक चीज़ इसमें आ सकता है कि गोवर्धन प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। तो यहाँ आप सभी को जानने की ज़रूरत है कि वेस्ट टू इनोवेशन अवधारणा क्या होती है, यानी कि हम क्या कहते हैं, वेस्ट टू इनोवेशन इसको कहते हैं क्या है, यह अवधारणा क्या है, तो इसके बारे में आप जानिएगा। क्योंकि हो सकता हो कि सारे क्वेश्चन को छोड़ के आपको यही पूछ दे कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो वेस्ट टू इनोवेशन की अवधारणा के बारे में आपको जानना होगा। आगे नीचे इसके बारे में दिया हुआ है। फिर आगे ये क्या कह रहे हैं कि 75 बड़े नगर निकायों में, एक चीज़ और दिए कि यहाँ कह रहा है कि 75 जो हैं बड़े नगर निकाय, बड़े का मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा लोग रहते हैं, और नगर निकायों में इस तरह के गोबर धन बायो सीएनजी संयंत्र को स्थापित करने का काम चल रहा है। तो अगर एक बात बताएं, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जब इस तरह का बायो प्लांट की स्थापना हो जाएगी तो इससे क्या क्या किस तरह के लाभ हो सकते हैं, इस पे भी विचार करिएगा कि इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। क्योंकि प्री में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कितने नगर निकायों में, तो लगभग 75 नगर निकायों में इस तरह के बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना हो रही है। तो जब ये 75 नगर निकायों में बन जाएंगे तो इससे क्या क्या लाभ होगा, इस पे विचार करिएगा, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि इंदौर में यह सीएनजी प्लांट देवगुराडिया ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थापित किया जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे इंदौर इम्पोर्टेंट है। तो इंदौर में कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ये जगह आपसे पूछ सकता है। तो इंदौर में, ये मध्य प्रदेश में इंदौर है, इसके बारे में देखिएगा कि मध्य प्रदेश का इंदौर कहाँ पर है। यहाँ से एक ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब आप एमपी का मैप देखेंगे तो एमपी के मैप में इंदौर देखिएगा, इंदौर कहाँ पर है, और साथ में इंदौर किस किस के लिए, इसका ऐतिहासिक, इसका भौगोलिक, इसका एनवायरमेंटल, हर क्षेत्र में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के मध्य से गुजरती है, इंदौर की अवस्थिति कहाँ पे है, साउथ में है कि नॉर्थ में है। तो इंदौर के बारे में थोड़ा सा ये हम लोग जान लेंगे। आगे जाते हैं तो कह रहे हैं कि यह सीएनजी प्लांट लगभग 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। कितना फैला है, तो 15 एकड़ के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और लगभग ये है 17,500 किलोग्राम बायोगैस इससे बनाई जाएगी। यानी प्रतिदिन आपका 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी, और इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इससे तैयार की जाएगी। तो एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद बनाएंगे और 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि ये क्या है कि वेस्ट टू वेल्थ। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद ने के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है कि ये क्या करते हैं, वेस्ट मतलब होता है ख़राब चीज़, जो ख़राब चीज़ है उससे हम कैसे बढ़िया चीज़ बना सकते हैं, ये पे काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये जो योजना है
वेस्ट टू वेल्थ, यानी ख़राब से हम बढ़िया चीज़ बनाएंगे। इसके लिए जो 9 राष्ट्रीय मिशनों में एक हैं, इसके अंतर्गत ये क्या कर रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शिक्षण संस्थानों में, उद्योगों में, अनुसंधान प्रयोगशालाओं में और अन्य एजेंसियों के पास तकनीकी होती है। इससे क्या करते हैं कि जो ख़राब चीज़ होती है इसका यूज़ ये कैसे और बेहतर तरीके से कर सके, इसलिए ये वेस्ट टू वेल्थ है जो राष्ट्रीय मिशनों में एक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये जानिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। वेस्ट टू वेल्थ का उद्देश्य ये है, ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य ये है कि कूड़ा जो होता है, जो ख़राब चीज़ें हम लोग जैसे सब्ज़ी काटते हैं तो ख़राब चीज़ होती है, घर की बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जिसको हम उठा के फेंक देते हैं। आप अगर सिंगल पर्सन अकेले भी आप रहते होंगे तो आप देखिएगा कि आपके घर में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बेकार होती हैं, सब्जी के रूप में होती हैं, फिर उसके बाद कूड़े के रूप में होती हैं, प्लास्टिक्स होती हैं। तो ये हमारे लिए ख़राब होती हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि ये जो वेस्ट है इसको हम अच्छी तरह से यूज़ करके कुछ और बनाएं। तो इस परियोजना के द्वारा सरकार जो है विभिन्न तरह का इसका जो रिसाइकिल कर देगी या अन्य कूड़ा मुक्त राष्ट्र बनाना चाहिए। वो चाह रही है कि आपके घर से जब कूड़ा निकले तो कहीं कूड़ा ना हो और इससे एनवायरनमेंट का जो है, एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का पोल्यूशन ना हो, तो सरकार उसको यूज़ करके जो है इसका एनर्जी के रूप में भी यूज़ कर लेगी और साथ में आपके देश से गंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो सरकार का एक बहुत सफल उद्देश्य है। तो एक छोटा सा मैंने प्रयास किया था, बहुत दिन बाद जो है मैंने क्लास को फिर से धीरे धीरे स्टार्टअप करने की कोशिश की है, क्योंकि नहीं पढ़ाने की वजह से मेरा भी मन चल रहा था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी मैंने एकदम ट्राई करने के बेस से एक ऐसे टॉपिक लिया था रैंडमली। तो अगर कोशिश अच्छी होगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक हम लेके आएँ और आप लोगों को थोड़ी बहुत जो भी है बता पाएँ। तो अभी तो प्री का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो जब तक नहीं आ रहा है तब तक हम लोग इस तरह करते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी सब चीज़ें कर सकते हैं। तो एक एक वीडियो अभी हम अभी तो बहुत काफ़ी दिन से मैंने छोड़ा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए हैं। तो धीरे धीरे इसका एक प्रयास करेंगे, फिर आगे आप लोग के सहयोग से चीज़ें आगे जाएंगी। तो फिर अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।